चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकता समाचार की खास रिपोर्ट में जानिए राहत कुरैशी के राहत इंदौरी बनने तक की पूरी कहानी। कितनी की थी शादियां। इंदौर के रहने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी का मंगलवार की शाम को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 70 साल के थे। सोमवार को ही उन्हें इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राहत इंदौरी बॉलीवुड गीतकार और उर्दू भाषा के मशहूर कवि थे। वो उर्दू भाषा के पूर्व प्रोफेसर और चित्रकार भी रहे। इस खबर के माध्यम से हम आपको बताएंगे राहत कुरैशी के राहत इंदौरी बनने और देश दुनिया में नाम कमाने की पूरी कहानी। साथ ही राहत इंदौरी के जीवन से जुड़ी हर खास जानकारी। राहत इंदौरी का जीवन परिचय। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। उनका पूरा नाम राहत कुरैशी था। उनके पिता का नाम रफ्तुल्लाह कुरैशी और मां का नाम मकबूल उन्निसा बेगम है। वो इनकी चौथी संतान थे। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जिनका नाम तकीरेब और तहजीब है। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम एकविल और एक छोटा भाई है जिसका नाम आदिल है। उनकी शिक्षा दीक्षा भी मध्य प्रदेश में ही हुई थी। आरंभिक शिक्षा देवास और इंदौर के नूतन स्कूल से प्राप्त करने के बाद इंदौर विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए और उर्दू मुशायरा शीर्षक से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद 16 वर्षों तक इंदौर विश्वविद्यालय में उर्दू साहित्य के अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दी और त्रैमासिक पत्रिका शाखे का 10 वर्षों तक संपादन किया। पिछले 40-45 वर्षों से राहत साहब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान बने हुए थे। राहत इंदौरी का परिवार। राहत इंदौरी उर्फ राहत कुरैशी ने 2 शादियां की थी। उन्होंने पहली शादी 27 मई 1986 को सीमा रहत से की। सीमा से उनको एक बेटी शिबिल और 2 बेटे जिनका नाम फैजल और सतलज राहत है हुए हैं। उन्होंने दूसरी शादी अर्जुम रहबर से साल 1988 में की थी। अर्जुम से उनको एक पुत्र हुआ। कुछ सालों के बाद इन दोनों में तलाक हो गया था। राहत कुरैशी कैसे बने शायर राहत इंदौरी। राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी भी दिलचस्प है। वो अपने स्कूली दिनों में सड़कों पर साइन बोर्ड लिखने का काम करते थे। बताया जाता है कि उनकी लिखावट काफी सुंदर थी। वो अपनी लिखावट से ही किसी का भी दिल जीत लेते थे, लेकिन तकदीर ने तो उनका शायर बनना मुकर्रर किया हुआ था। एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान निसार अख्तर से हुई। बताया जाता है कि ऑटोग्राफ लेते वक्त राहत इंदौरी ने खुद को शायर बनने की इच्छा उनके सामने जाहिर की। तब अख्तर साहब ने कहा कि पहले 5000 शेर जुबानी याद कर लें, फिर वो शायरी खुद ब खुद लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि 5000 शेर तो मुझे पहले से ही याद है। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की है, स्टेज संभाला करो। उसके बाद राहत इंदौरी इंदौर के आसपास के इलाकों की महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। धीरे धीरे वो एक ऐसे शायर बन गए जो अपनी बात अपने शेरों के जरिए इस कदर रखते थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता। राहत इंदौरी की शायरी में जीवन के हर पहलू पर उनकी कलम का जादू देखने को मिलता था। बात चाहे दोस्ती की हो या प्रेम की या फिर रिश्तों की, राहत इंदौरी की कलम हर क्षेत्र में जमकर चलती थी। शायरी और गजल इशारे का आर्ट। डॉक्टर राहत इंदौरी उर्दू तहजीब के वट वृक्ष सरीखे थे। लंबे अरसे से श्रोताओं के दिल पर राज करने वाले राहत साहब की शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब का नारा बुलंद है। कहते हैं शायरी और गजल इशारे का आर्ट है। राहत इंदौरी इस आर्ट के मर्मज्ञ हैं। वे कहते हैं कि अगर मेरा शहर जल रहा है और मैं कोई रोमांटिक गजल गा रहा हूँ तो अपने फन, देश, वक्त सभी से दगा कर रहा हूँ। शायरी लिखने से पहले वे एक चित्रकार बनना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने व्यावसायिक स्तर पर पेंटिंग करना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान वह बॉलीवुड फिल्म के पोस्टर और बैनर को चित्रित करते थे। यही नहीं, वह पुस्तकों के कवर को डिजाइन करते थे। उनके गीतों को 11 से अधिक ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल किया गया, जिसमें से मुन्ना भाई MBBS एक है। वह एक सरल और स्पष्ट भाषा में कविता लिखते थे। वह अपनी शायरी की नज़्मों को एक खास शैली में प्रस्तुत करते थे, इसलिए उनकी अलग ही पहचान थी। इस वीडियो के माध्यम से एकता समाचार डॉक्टर राहत इंदौरी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आइए सुनते हैं राहत इंदौरी की कुछ दिल को छूने वाली शायरियां। अर्ज कर रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं, होने दो, जान थोड़ी है,
जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कुत्ता जलेगा। लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की। साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है। नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है, नया सूरज निकाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है। दिए में तेल डाला जा रहा है। ना हार अपनी, ना हार अपनी, ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी। ना हार अपनी, ना अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। साहब हमी बुनियाद का पत्थर हैं। हमी बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हमी बुनियाद का पत्थर हैं, हमी बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। ये जो महफिल जिस नौयत की है, मेरा ख्याल है इस महफिल से ज्यादा कोई महफिल ऐसी मुझे नहीं मिले शायद जिंदगी में कि जहां पर मैं अपना ये शेर उस महफिल की नजर कर सकूं। आज मैं इस महफिल की नजर कर रहा हूं इस शेर में। हमें घर से निकाला जा रहा है। आप लोगों के लिए मेरा ये शेर है कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, हम ही बुनियाद का पत्थर हैं, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे
लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। कहता हूं कि सुलह चुकी थी ये दुनिया, थपक थपक के। दूसरे मिसरे पे चाहता हूं ये गर्मजोशी, ये गर्मजोशी दूसरे मिसरे पे चाहता हूं। कहता हूं कि सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। सुलह चुकी थी ये दुनिया, क्या मतलब है सर? वाह वाह। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। ये शेर सुने, दुआ दे के देखिए। शेर इंदौर में हुआ है और आज तो नए लोगों को भी सुनकर बहुत जी खुश हुआ मुझे, इंदौर वालों को, कि ये इंशाल्लाह ये सफर जारी रहेगा हमेशा, हमारे बाद भी। एक शेर सुनिएगा। जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे, सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। शिरकत करे कि कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। वाह। कोई बताए कि मैं इसका क्या, एक पीछे से आवाज है, अनवर दस्तक साहब आपके बड़े वोटर होंगे, उन्होंने कहा जा रे वोट नींद आ रही है, ये आपने सुनी होगी। ये वही आदमी है जो आपके खिलाफ वोट करता है। सुलह चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे, जगा दिया तेरी पाजेब ने खनक के मुझे। कोई बताए कि मैं इसका क्या इलाज करूं, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। एक शेर और है और फिर दो शेर वो वाले जो अज़्म ने बताए। देखिए हमारे यहाँ गजल जो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें एक खास गजल का रंग है, होता है तगज़्ज़ुल, जिसके लग़वी माने भी हमारे गजल की यही है कि औरत की बातें करना या औरत के सिलसिले से बातें करना। सिर्फ इश्क ही इश्क होता है गजल तगज़्ज़ुल में। इस मामले में हमारा हाथ जरा थोड़ा तंग रहा। इश्क में कभी मामले ही नहीं जमे, हो ही नहीं मामला कुछ। लेकिन साहब 70 बरस की उम्र हो गई, पीछा नहीं छोड़ा, लगे रहे कहीं ना कहीं, लगे रहे, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब कामयाबी नाकामयाबी तो अल्लाह के इख्तियार की बात है, हमारे इख्तियार की बात नहीं। लेकिन गजल में भी कोशिश करते रहे, गजल में भी कोशिश करते रहे और जिंदगी में भी कोशिश करते रहे। तो एक शेर सुनिए जिसे कह सकता हूं कि ये तगज़्ज़ुल का शेर है, मजा लीजिएगा इस शेर का। कि परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे, परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे। इस काफिये की दाद चाहूंगा, शायर दोस्त भी और आप अब तमाम हज़रात। परेशान करता है ये दिल धड़क धड़क के मुझे, बहुत सी नजरें, बहुत सी नजरें, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं, बहुत सी नजरें हमारी तरफ हैं। महफिल में इशारा कर दिया उसने जरा सरक के। अरे वाह 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 वाह। बहुत सी हमारी वाह 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 वाह। बहुत सी नजरें हमारी तरफ है महफिल में, क्या कहते, इशारा कर दिया उसने जरा सरक के।